हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज हम लोग वर्ड फुल फॉर्म की, जो कि शब्द संक्षेप भी बताया जाता है उनको। तो इसमें काफ़ी सारे वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप लोगों को, जो कि कई सारे एग्जाम में, चाहे वो जो एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का सेक्टर हो, जहाँ भी 1 या 2 नंबर के जो कि फुल फॉर्म के बारे में पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा यहाँ पर आप लोगों को, जो पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। जो इस क्वेश्चन में है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जो 2G, 3G, 4G और 5G की बात चल रही है, तो इसमें जी वर्ड किसको डिनोट करता है? ग्लोबल को, गवर्नमेंट को, जनरेशन को या फिर गूगल को? तो आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप है, यहाँ पर देखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में और जो स्थापित किया गया था 12 जुलाई 1982 को। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल से तात्पर्य है, तो इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? तो इंटरपोल से तात्पर्य है इंटरनेशनल पुलिस, यानी इंटरपोल को मतलब विश्व की पुलिस भी कहा जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है जिसका स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था और उसको 1956 में इंटरपोल नाम दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? यानी एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो कि एलईडी मोबाइल, एलईडी बल्ब, एलईडी स्क्रीन, जो भी कंप्यूटर या फिर मतलब लैपटॉप में देखा जाता है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द संक्षेप एसएमएस का अर्थ क्या है? यानी एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो एसएमएस का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, जिसको शॉर्ट मैसेज सर्विस भी कहते हैं। शॉर्ट मैसेज सर्विस भी कहते हैं, जिसको हिंदी में लघु संदेश सेवा, जो कि जो भी स्मार्टफोन आया उससे पहले जो स्मार्टफोन नहीं थे, तो उससे काफ़ी तरह एसएमएस के द्वारा ही कम्युनिकेशन होता था। कॉलिंग के बाद एसएमएस का, जब से व्हाट्सएप या सोशल मीडिया आ गया है, उसको भी आप चैटिंग बोला जाता है, लेकिन ये भी एक एसएमएस का ही फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, तो वैट का जो विस्तृत रूप है, यह वैल्यू एडेड टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जिसको रिप्लेस किया है जीएसटी ने। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्स को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, SARS, सार्स को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और जो कोविड-19 सार्स के फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई, तो आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? तो आरबीआई का विस्तारित रूप है, यानी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और यहाँ से ये भी याद रखेंगे, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर्स है, ये है मुंबई में, और इसके 4 रीजनल हेडक्वार्टर्स भी है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग, जो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1949 में, यानी 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? यानी डीओएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एटीपी का पूर्ण विस्तार सही है, यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, और यह कार्बनिक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी का मतलब क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों डीवीडी का मतलब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी है, और इसका एक और फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये दोनों सही होंगे, यानी
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो डीवीडी की कैपेसिटी होती है ये होता है 4.7 GB टू 17 GB, यानी 4.7 यानी 4.7 GB से 17 GB तक आप डीवीडी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WLL का अर्थ क्या है? तो WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। WLL से कम्युनिकेशन करते थे पहले, जब मोबाइल इतना ज़्यादा नेट पॉपुलर नहीं हुआ था। सबसे पहले जो है WLL के थ्रू ही एक एंटीना लगा के कम्युनिकेट किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस किया है और इसकी स्थापना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है और नीति आयोग के जो हेड होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IRA यानी IRA से अभिप्राय, यानी IRA का फुल फॉर्म क्या है? तो IRA का फुल फॉर्म है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे रेडियो में SW से तात्पर्य है, यानी रेडियो में SW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो में SW का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट वेव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैन PAN से क्या अभिप्राय, यानी PAN का फुल फॉर्म क्या है? तो देखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग पैन कार्ड का यह है यहाँ पे। तो जो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जो कि भारत सरकार ने 1972 में उसको लागू किया था पूरे देश में। और इसमें जो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल दोनों मिला के, न्यूमेरिक और अल्फ़ा मिला के 10 डिजिट का नंबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, रेडियो संचरण में FM से क्या आशय है, यानी FM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो में जो FM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CNN से तात्पर्य है। तो CNN का जो अर्थ होता है केबल न्यूज नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है, यानी STD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो STD का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एक जगह से एक स्टेट से जो दूसरे स्टेट कॉल किया जाता था उसको STD कॉल बोलते थे, लेकिन अब 1 नेशन 1 नंबर के द्वारा उन सबको हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CNG, तो CNG है, यानी CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जिसके द्वारा एक ईंधन है जो कि गाड़ियों में भरे जाते हैं, व्हीकल में भरे जाते हैं, जिससे कम पोल्यूशन होने की संभावना रहती है। और सरकार इसी को कई सारे जो कि मेट्रो सिटी है तो उसमें ये चीज़ों की CNG पे व्हीकल को चलाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो WTO का जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का जो पूरा नाम है ये है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास ओपेक का अर्थ है, यानी ओपेक का क्या अर्थ है? तो ओपेक का अर्थ है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। तो याद रख लेंगे आप लोग, यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में ये। चलिए जी, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, यानी 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। NGT का पूर्ण रूप क्या है, यानी NGT का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था 2G स्पेक्ट्रम में G
2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, यानी 2G स्पेक्ट्रम में जी वर्ड जो है, यानी जी वर्ड्स किस चीज़ को डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है जनरेशन को। आप यहाँ से देखेंगे 2G जनरेशन को, 3G भी जनरेशन को, 4G और 5G, जो कि 4G अभी पॉपुलर बहुत ज़्यादा है और 5G कई कंट्रियों ने लागू यहाँ पे, यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है 5G पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों जो फुल फॉर्म वर्ड का था वो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया है और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से करते जाइए। तो इसी प्रकार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।